चाहेंगे। विशाल, योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, मेरे ख्याल से आपके पीछे जो स्थल है वहीं से गए होंगे योगी आदित्यनाथ अभी। देखिए सौरभ, लगातार हम यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले 45 से 50 मिनट से हम इसी जगह पर मौजूद हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रूट का जो इस्तेमाल है वो फिलहाल नहीं किया है। वो किसी और रूट से हो सकता है गए हो, लेकिन जिस रूट पर हम खड़े हैं, जिस रूट पर ये मुख्य द्वार है, जो कि मैं आपको ठीक पीछे दिखाना चाहूँगा। देखिए जो काफिला है वो काफिला जरूर यहाँ पहुँचा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो फिलहाल इस रूट से होकर के नहीं गया है। वो किसी संभवतः दूसरे रूट से अंदर पहुँचे होंगे, लेकिन जिस तरीके से हमें बताया गया है, जिस तरीके से प्रोटोकॉल सामने आया है, उसके मुताबिक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाएंगे तो इसी रूट का इस्तेमाल करेंगे। बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरा रूट लिया हो, जो कि बताया जाता है कि सरयू नदी के बगल से होता हुआ हनुमानगढ़ी जाता है और हनुमानगढ़ी के बगल से ही सटा हुआ रास्ता राम जन्मभूमि परिसर का है। तो बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री ने कुछ दूसरा अल्टरनेट रास्ता यूज किया हो, लेकिन जिस रास्ते में फिलहाल हम मौजूद हैं, इस रास्ते से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल अंदर। अच्छा विशाल, आप जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम होना है भूमि पूजन का, उस स्थल में वहां पर अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या आप लोगों को अनुमति कभी मिली अंदर जाकर देख पाने की? क्या आप लोग जा पाए अंदर? देखिए सौरभ, इसका इंतजार सबको है, हमको भी है, सभी को है कि अंदर जाएं, प्रभु श्री राम के दर्शन करें और इन सभी इंतजामों को देखें, जिसकी तरह से देखने के लिए दिल से हर कोने से लगभग 170 ऐसे मेहमान हैं जो कि अंदर मौजूद हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जो आंखें हैं वो इस समय इंडिया टीवी पे लगी हुई हैं कि वो भी देख सकें कि इस समय परिसर के अंदर, राम जन्मभूमि परिसर के अंदर क्या चल रहा है। फिलहाल अभी हमको सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया है कि हम अंदर जाएं और देख सकें कि अंदर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके की अंदर पूजा अर्चना चल रही है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ये सौभाग्य हमको भी मिलेगा और हम भी अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर अब राम। ये उमा भारती दिखाई दे रही है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि उमा भारती कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। ऋषि उन्होंने कहा था कि वो सरयू तट पर रहेंगी, अयोध्या में रहेंगी, लेकिन शायद इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगी। वो कार्यक्रम स्थल पर दिखाई दे रही है अभी। जी देखिए, उन्होंने एक ट्वीट करके ये कहा है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से बंधी हूँ। मुझे राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ अधिकारी ने शिलान्यास स्थली पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसलिए कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगी। तो उमा भारती जो पहले ये कह चुकी थी कि मैं अयोध्या पहुँच रही हूँ, ट्रेन से अयोध्या आ रही हूँ, संक्रमण हो सकता है, तो मैं सरयू तट पे रहूंगी और दूसरे दिन रामलला के दर्शन करूंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रस्ट ने उनसे कहा और उसके बाद वो वहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सौरभ, अच्छा, तो एक विवाद ये भी खड़ा करने की कोशिश की गई कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनको क्यों नहीं बुलाया गया? तो लालकृष्ण आडवाणी ने तो कल एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि वो बहुत प्रसन्न है कि वो नहीं जा पा रहे हैं और ट्रस्ट ने सिर्फ आयु देख करके कि इस कोरोना के काल के अंदर वृद्ध लोग जो हैं उनको संक्रमण से बचाने के लिए दूर रखा जाए ऐसे किसी भी कार्यक्रम से। आनंदीबेन पटेल नजर आ रही हैं, यूपी की गवर्नर जो है वो भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। तो इसका मतलब आप देखिए, जब सारे विशेष मेहमान वहां पर अतिथि पहुंचना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब कि आयोजन अपने तय समय के हिसाब से चल रहा है और प्रधानमंत्री की जो उनका वक्त बताया गया है लगभग 11:30 बजे के आसपास अयोध्या लैंड करने का, वो भी तय वक्त पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे और ये सारा कार्यक्रम जो यहाँ पहुँचने के बाद ये 2 से ढाई घंटे का जो है वो बताया जा रहा है। पहले हनुमानगढ़ी पहुँचकर पूजा और उसके बाद फिर रामलला के दर्शन और फिर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। रुचि, अब एक बार जरा आप जो गेस्ट लिस्ट है या जो मेहमान आमंत्रित किए गए उसमें से अगर कुछ विशेष नाम बता पाए। देखिए, ऐसा है कि ट्रस्ट ने ये कहा है कि जो देश के सारे कोने हैं, हर कोने से हमने लोगों को बुलाया है। 35 जो संप्रदाय है उससे करीब 140 के आसपास संत बुलाए गए हैं पूरे देश से, जिनका मंदिर आंदोलन में किसी न किसी तरह से जुड़ाव रहा है। इसके अलावा मंच पे तो प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, आरएसएस चीफ मोहन भागवत होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, गवर्नर आनंदीबेन पटेल होंगी और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास, वो आपको मंच पे दिखाई देंगे। साधु संत ज्यादा तादाद में है, करीब 250 लोग इस कार्यक्रम में बुलाए गए हैं, क्योंकि कोरोना का काल है और जो वहाँ पे पंडाल बनाया गया है उसमें जो कुर्सियाँ रखी गई है, 2 कुर्सियों के बीच में सौरभ 2-2 1-1 गज की दूरी रखी गई है। तो वहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं आ सकते थे, लेकिन इस चीज का खास ध्यान रखा गया है कि जो लोग भी आंदोलन से जुड़े हैं उनको जगह मिली जाए। जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का मामला है, जैसे कल्याण सिंह का मामला है जो मंदिर आंदोलन में जिनकी बड़ी भूमिका है,
लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए ट्रस्ट का कहना था कि उनसे कहा गया है कि वो यहाँ पर ना आए, और कल्याण सिंह से ट्रस्ट ने कहा है कि वो अभी ना आए, जब ये भीड़ खत्म हो जाए तो ट्रस्ट उनको यहाँ पे दर्शन कराएगा। तो इस तरह से पूरी ट्रस्ट ने काफ़ी इसमें माथापच्ची की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इसमें क्लियरेंस मिली है, और जितने लोगों ने मंदिर आंदोलन में भाग लिया उनको बुलाया गया है। और गेस्ट लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि साधु संत ज़्यादा है, नेता आपको कम दिखाई देंगे। यूपी के हालांकि डिप्टी सीएम दोनों केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा को भी आमंत्रण है, लेकिन नेता आपको काफ़ी कम तादाद में दिखेंगे। अयोध्या के जो एमपी हैं लल्लू सिंह, जो विधायक है वेद प्रकाश, उनको आमंत्रण मिला, लेकिन नेता आपको यहाँ पे इस पंडाल में कम दिखेंगे, साधु संत ज़्यादा दिखेंगे। ये पूरी कोशिश की गई है कि धार्मिक आयोजन है तो साधु संतों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो। सौरभ ठीक हो जी। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में अयोध्या पहुंच जाएंगे, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे। उससे पहले भूमि पूजन के लिए मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। रामलला के दर्शन के लिए प्रधानमंत्री जिस द्वार से जाएंगे वहां से देखिए पवन नारा की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम रामलला विराजमान के द्वार पर हैं। यहीं से सभी मेहमान अंदर जा रहे हैं। ये तस्वीर आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। यहाँ कैमरा आना अलाउड नहीं है। रामलला की कुछ तस्वीरें जरूर आई होंगी, लेकिन जो आप टिन शेड देख रहे हैं वहीं उसी के पीछे रामलला विराजमान है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दरवाजे पर देखेंगे तो सभी महानुभाव जिनको यहाँ आने का निमंत्रण दिया गया है अपने हाथ में पीले रंग का न्योता लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। ये विश्व परिषद के सदस्य हैं, हाथ में ये न्योता है। सर, ये निमंत्रण पत्र दिखा दीजिए। तो ये स्वामी जी हैं जिनको यहाँ आमंत्रण मिला है। पूज्य स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी झारखंड से आए हैं। इनको राम जन्मभूमि में यहाँ आने के लिए निमंत्रण मिला है। और इनको, सर आप कहाँ से आए हैं? ये धनेश्वर मुंडा जी हैं, वनवासी भक्त हैं झारखंड से, इनको भी न्योता मिला है। और ये सब राम जन्मभूमि पहुंचे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, या कहें कि इस शिलान्यास में शामिल होने के लिए। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। और ये रामलला विराजमान की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो अभी तक आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि आज तक कैमरा यहाँ आना अलाउड नहीं था। लेकिन जब आप देखेंगे वो द्वार है जिस द्वार पर आने की हर किसी को हसरत है, लेकिन आज कुछ गिने चुने साधु संतों को ही यहाँ आने का अवसर मिला है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो हर राम भक्त को अभिभूत कर सकती हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाहन का काफिला भी आकर रुकेगा, और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। ये सभी महानुभाव जिनको न्योता मिला है वो यहाँ पहुंचने लगे हैं, और ये न्योता है इनका। ये अपना निमंत्रण पत्र दिखा रहे हैं और इनके चेहरे पर संतोष के भाव देखे जा सकते हैं। एक के बाद एक साधु संत यहाँ उतरकर कतार से अंदर जा रहे हैं। वक्त से पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का विमान अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है, और यहाँ पर मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और यही वो दिव्य द्वार है जिसके अंदर जाने की हसरत बहुत से लोगों की है, लेकिन केवल चुनिंदा लोगों को ही यहाँ आने की अनुमति है। सुरक्षा की बात अगर हम करें, मेरे कैमरामैन अगर पीछे हो तो यहाँ एसटीएफ के जवान तैनात किए गए हैं, और एक एम्बुलेंस और बाकी सब इक्विपमेंट भी यहाँ मौजूद है। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का अमला है। यानी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहाँ तक कोई नहीं आया वहाँ इंडिया टीवी पहुंचा है। रामलला विराजमान के द्वार यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। और ठीक 28 साल बाद, क्योंकि पिछली बार जब तिरंगा यात्रा चल रही थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे, और तब उन्होंने प्रण लिया था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो यहाँ आएंगे। और आज वो इस भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक के बाद एक बड़े संत यहाँ पहुंच रहे हैं जिनको यहाँ आने का न्योता मिला है। बहुत बहुत सौभाग्यशाली 175 लोगों को ही न्योता दी। और ये तस्वीरें जो है ये इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ पूजा स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं और निर्देश देते हुए अधिकारियों को और जानकारी लेते हुए कि सारा बंदोबस्त वहाँ पर कैसा चल रहा है। तो पूजा स्थल पर, भूमि पूजन स्थल पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त खुद मौजूद रह करके सारी चीज़ों का खुद जायजा ले रहे हैं।
और कार्यक्रम के मुताबिक 11:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या में लैंड करेंगे। यानी अब से लगभग 1 घंटे के बाद आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए हेलीपैड पर मौजूद रहेंगे। ये है भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल। ये आपके सामने वो मंच है जहां पर केवल 5 लोग मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख और उनके अलावा ट्रस्ट के अध्यक्ष। निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, आपने लगातार दर्शकों के लिए इस राम मंदिर का स्वरूप कैसा होगा जब ये बन करके तैयार होगा, उसका नक्शा, उसकी डिटेल्स, वो सारी बातें आप शेयर करते रहे हैं। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आपसे ये जानना है कि नरेंद्र मोदी का और राम मंदिर का ये रिश्ता कितना पुराना और कितना गहरा है? तक आवाज आ नहीं रही हमारी। खैर चलिए दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने तस्वीर पूजा स्थल की है जहां पर तैयारियां हो रही हैं। हमने उमा भारती को यहां पहुंचते हुए देखा है। हमने देखा जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। पूजा के लिए जो भी सामान वगैरह सामग्री की ज़रूरत है वो वहाँ पर सब सजा हुआ है, रखा हुआ है। पूजा की तैयारी जो है वो पूरी तरह संपन्न हो गई है। पुजारी वहाँ पर मौजूद हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है आज, जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है और इसके बाद राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुझे बता रहे थे इसके लिए सबसे पहले नक्शा जो है उसको पास कराया जाएगा और उसके बाद फिर विधिवत काम जो है वो शुरू हो जाएगा।